हेलो बच्चों, मैं अमीर अहमद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत छोटा सा टॉपिक, मेरा जो सीरीज़ चल रही है एस्टीमेट ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, उसके अंतर्गत आज मेरा 12वां ये पार्ट है और मैं आज एस्टीमेट करने जा रहा हूँ स्टेप का। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि स्टेप का किस प्रकार से कैलकुलेशन या किस प्रकार से उसका एस्टीमेट किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, एस्टीमेट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप। स्टेप बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, उनकी क्वांटिटी ज्ञात कीजिए एज पर गिवन ड्राइंग के अनुसार। तो देखिए बेटा, ये ड्राइंग दी हुई है, ये इसका सेक्शन है, ये इसका प्लान है। तो सेक्शन में आप देख रहे हैं कि हमें ये दो स्टेप बनानी है। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। ट्रेड की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 यानी राइजर है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। और इसकी अगर आप प्लान में देखेंगे तो ये 2 मीटर लंबा हमें स्टेप बनाने हैं। दो मीटर लंबे 2 स्टेप बनाने हैं। लिहाजा इसके फाउंडेशन खोदने के लिए हमने 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर ज़्यादा लिया है, और हमने फाउंडेशन के लिए यानी अर्थवर्क के लिए जो लंबाई ली है वो 2.2 मीटर ली है, और हम स्टेप बनाएंगे 2 मीटर का। तो समझ में आया, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा और 2 मीटर लंबा, हमें 2 स्टेप बनाने हैं। अब हम इसके लिए एस्टीमेट करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, एस्टीमेट करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि हम डिटेल ऑफ क्वांटिटीज़ का प्रारूप बनाएं। तो ये प्रारूप में कई बार आपको बता चुका हूँ और आपको याद भी हो गया होगा। इसमें इस तरीके से कॉलम होते हैं, पहला सीरियल नंबर, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठे में आता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस तीनों को मिलाकर के एक कॉलम कहते हैं डायमेंशन। उसके बाद हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं और टोटल क्वांटिटी। तो ये वाला जो प्रारूप है, ये हमने हर एस्टीमेट बनाने के लिए या प्रत्येक एस्टीमेट बनाने के लिए इसको हमें पहले बनाना होता है। इसका डिटेल ऑफ क्वांटिटीज प्रारूप इसका नाम है, या इसको हम बिल ऑफ क्वांटिटी प्रारूप भी हम कहते हैं। तो लिहाजा हम इसके अंदर इसको निकालेंगे। तो देखिए, जैसे हमने निकाला है, ड्राइंग को देख करके हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, खुदाई, मिट्टी खुदाई का कार्य एक्सकेवेशन में। तो देखिए, एक्सकेवेशन हमें ये इतनी लंबी करनी है, 2.2 मीटर। कितनी लंबी करनी है? 2.2 मीटर। लिहाजा हमने यहाँ पर लिख दिया एक आइटम है और 2.2 मीटर इसकी लंबाई है, यानी अर्थवर्क की लंबाई। और इसकी चौड़ाई 0.7 हमने ये देखी सेक्शन से, ये लंबाई देखी हमने प्लान से और चौड़ाई देखी इसकी सेक्शन से। यानी प्लान से अगर आपको मालूम करे कि प्लान से आपको क्या चीज़ का पता चलता है, तो प्लान से हमें पता चलता है लंबाई का, और चौड़ाई और ऊंचाई का पता चलता है हमें सेक्शन में। तो हमने प्लान से देखा कि इसकी लंबाई 2.2 मीटर है, लिहाजा हमने ये 2.2 मीटर यहाँ पर लिख दिया। चौड़ाई हमने देखी सेक्शन से, 70 सेंटीमीटर की ये चौड़ाई है, लिहाजा हमने 70 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हम इसकी देखेंगे ऊंचाई कितनी है। तो देखिए, 10 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये, यहाँ तक ये फाउंडेशन है, यानी टोटल जो डेप्थ है इसकी ये 15 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर जीएल है, ग्राउंड लेवल, ठीक है, या पेनिनसुला। तो लिहाजा हमने लंबाई लिख ली 2.2 मीटर, चौड़ाई लिख ली 0.7 मीटर, ऊंचाई लिख ली 0.15 मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2.31 मीटर क्यूब। लिहाजा टोटल क्वांटिटी जो मिट्टी की हमें ज़रूरत होगी या मिट्टी खुदाई का जो कार्य हमें करना होगा वो 0.231 मीटर क्यूब। चलिए, अब इसके बाद अब हमने खुदाई कर ली। तो खुदाई के बाद अब हम इसमें आते हैं, सेकंड नंबर है हमारा, ये है हमारी कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए आप देखेंगे कि जितनी फाउंडेशन होती है उतनी ही लंबाई उतनी ही चौड़ाई में हम कंक्रीट डालते हैं, केवल फर्क पड़ता है ऊंचाई का। लिहाजा ये 2.2 मीटर लंबाई है, लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा नंबर 2 में सीमेंट कंक्रीट 148 की एक आइटम है, 2.2 मीटर इसकी लंबाई है, 0.7 मीटर इसकी चौड़ाई है। 2.2 मीटर ये है और 0.7 ये है। अब इसकी ऊंचाई हम देखेंगे कि केवल 10 सेंटीमीटर है। कितनी है साहब? 10 सेंटीमीटर, जबकि खुदाई हमने की थी 15 सेंटीमीटर, लेकिन हम कंक्रीट डाल रहे हैं इसमें 10 सेंटीमीटर।
लिहाजा हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकली और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.154 मीटर क्यूब ये हमारी कंक्रीट आ गई। लिहाजा ये देखिए दो आइटम हमारे बड़ी आसानी से निकल गए, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और सीमेंट कंक्रीट जो फाउंडेशन। लिहाजा एक बात आप याद रखें हमेशा कि प्लान से आपको मिलती है लंबाई और सेक्शन से आपको मिलती है चौड़ाई और ऊंचाई। लिहाजा ड्राइंग से देख करके हम आसानी से प्रत्येक अपनी लंबाई और चौड़ाई का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्लान से हमें लंबाई मिल जाएगी और सेक्शन से चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमारे दो आइटम निकल गए, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन और कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब दूसरा है ब्रिक वर्क। तो देखिए ब्रिक वर्क में हम दो स्टेप हमें बनाने हैं, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है। ट्रेड की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर, ट्रेड की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर और ट्रेड की लंबाई है हमारी 2 मीटर। लिहाजा फिर हमने ब्रिक वर्क निकालने के लिए हमने यहाँ पर लिखा 3 नंबर में फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क 1-4 के मसाले से हम कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में हमारा एक आइटम होगा 2 मीटर लंबाई। ये कहाँ से आ गई? ये 2 मीटर यहाँ से लिखे यहाँ तक की लंबाई। 0.6 मीटर इसकी हो गई साहब चौड़ाई। इस 0.6 मीटर इसकी चौड़ाई ये है साहब, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमारी इसकी 60 सेंटीमीटर 30 और 30 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो गई और 0.2 मीटर इसकी गहराई हो गई पहले वाले स्टेप की। कैसे? 15 ये है साहब और 5 ये है, तो ईंट जो आएगी हमारी 5 सेंटीमीटर जीएल के नीचे आ जाएगी। तो टोटल ऊंचाई इसकी 0.2 पहले स्टेप की। तो पहले स्टेप की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 0.6 मीटर और ऊंचाई 0.2 मीटर और तीनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.24 मीटर क्यूब हमारा ब्रिक वर्क आ गया फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप ये है, एक नंबर है और ये भी 2 मीटर लंबाई है, इसकी भी 2 मीटर लंबाई है इसकी भी, और इसकी चौड़ाई जो है 0.3 मीटर है। 0.3 मीटर इसकी, ये देखिए ये 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई थी और ये इसकी 0.3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। लिहाजा हमने लंबाई में लिख लिया 2 मीटर 30 सेंटीमीटर चौड़ाई में और 0.15 हमने लिख लिया ये ऊंचाई। तो 0.15 हमारी ऊंचाई हो गई, ये तो टोटल हो गया 0.09। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने जो ब्रिक वर्क निकाला 0.24 और सेकंड में 0.09, दोनों को सम कर दिया और दोनों का सम करने के बाद 0.33 मीटर क्यूब हमारा ये आ गया ब्रिक वर्क। इस तरीके से 3 आइटम हमारे हो गए। हमने अर्थवर्क निकाल लिया, हमने सीमेंट कंक्रीट निकाल ली और हमने ब्रिक वर्क निकाल लिया। अब इसका चौथा आइटम है साहब इस पर प्लास्टर। तो प्लास्टर करने के लिए हम ये देखेंगे, हमने 12 mm का सीमेंट प्लास्टर किया और हमने सबसे पहले ट्रेड, तो ट्रेड साहब कितने हैं? 2। सब प्लास्टर करने के लिए 2 ट्रेड हैं। देखिए एक ये दिखाई दे रहा है आपको, एक ये दिखाई दे रहा है ट्रेड। तो लेकिन अब पहला अगर हम ट्रेड देखेंगे तो 2 मीटर लंबा ट्रेड में 2 मीटर लंबा, 2 तो ट्रेड हैं, 2 मीटर लंबे हैं और 0.3 मीटर चौड़े हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कुछ नहीं और ये, और जब हम इसको 2 दूनी 4 या 12 1.2 मीटर क्यूब हमारा इसका ब्रिक वर्क आ गया। यानी 2 तो ट्रेड हैं, 2 मीटर लंबे हैं, 0.3 मीटर चौड़े हैं और ये हमारी ऊंचाई में कुछ नहीं आएगा। लिहाजा इसको हमने 1.20 मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया प्लास्टर करने के लिए। 0.3 मीटर और 2 मीटर लंबे, 2 मीटर लंबा ये आ गया और 0.33 मीटर हमारा ये आ गया। 0.3 मीटर ये है और 0.3 मीटर ये है। ठीक है साहब, 2 आ गए, 0.3 मीटर और ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर, इसके इस पार्ट के ऊपर तो दूसरा आ जाएगा। लिहाजा हम यहाँ नहीं करेंगे प्लास्टर, केवल यहाँ करेंगे प्लास्टर और यहाँ करेंगे प्लास्टर। यानी 0.33 मीटर चौड़े, 2 ट्रेड, 2 मीटर लंबे। समझ में आ गई बात? फिर समझ लीजिए, 2 मीटर लंबा ट्रेड है और 0.3 मीटर चौड़ा है, ये आप देख रहे हैं यहाँ से। लेकिन करने के लिए जब हम इस पर करेंगे तो ऊपर वाली जो ट्रेड आएगी वो यहाँ कवर कर लेगी। लिहाजा इस पोर्शन में हमें करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना और ये लेंगे 30 सेंटीमीटर ये और 30 सेंटीमीटर ये। तो इस तरीके से ये हमारे आ गया 0.3 मीटर चौड़ाई। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो करने के बाद 1.20 मीटर स्क्वायर हमें इसका आंसर आ गया। यानी प्लास्टर जो लगेगा ट्रेड में 1.2 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं राइजर।
अब राइजर है साहब यहाँ पर 3, एक ये 2 और एक ये हमारा 3 राइजर है। कितने लंबे हैं? राइजर की लंबाई 2 मीटर और साहब इसकी चौड़ाई कुछ नहीं होगी, जबकि ऊंचाई होगी 0.15, एक ये 0.15 मीटर। लिहाजा 3 राइजर हैं, 2 मीटर लंबे हैं, चौड़ाई कुछ नहीं, ऊंचाई 0.15, तो 0.90 मीटर स्क्वायर इस पर हमें प्लास्टर की आवश्यकता होगी। देखिए हमने इसमें राइजर भी निकाल लिए, ट्रेड भी निकाल लिए। अब हमारा रह गया किनारा, उस तरफ का किनारा और इधर का किनारा, यानी एक एंड और दूसरा एंड। तो एक एंड में हमारे किनारे हैं 2 नंबर हैं और 0.6 मीटर। तो 0.6 मीटर के 2 किनारे हैं और 0.15 मीटर के हैं, लिहाजा इसमें आ जाएगा 0.18 मीटर स्क्वायर। और दूसरा जो होगा वो साहब किनारा है, 2 किनारे हैं, 0.3 मीटर के हैं और 0.15 ऊंचाई है, तो 0.16 और इन चारों को जोड़ देंगे 24.4 आ गया। तो देखिए इस तरीके से ये हमने क्या नाम इसका प्लास्टर निकाला, अलग अलग ट्रेड का निकाला, राइजर का निकाला और दोनों तरफ किनारों का निकाल लिया। तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्शन, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। बहुत छोटा सा सवाल है और बहुत आसान है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है। तो हमेशा इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि राइजर जो होता है वो ट्रेड से 1 नंबर ज़्यादा होता है। इस स्टेप में जितने भी ट्रेड होंगे उससे राइजर 1 ज़्यादा होगा, नंबर 1। नंबर 2, प्लान से, प्रत्येक प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, इसी की नहीं। ड्राइंग के प्लान से आपको मिलती है लंबाई और ड्राइंग के सेक्शन से आपको मिलती है चौड़ाई और ऊंचाई। लिहाजा ड्राइंग को देख करके हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि प्रत्येक आइटम की लंबाई कितनी है। जैसे अभी हमने अर्थवर्क के लिए देखा, एक अर्थवर्क एक आइटम है 2.2 मीटर, कहाँ से आ गया था? 2 मीटर लंबा ये ट्रेड है और हमें 0.1 मीटर हमने ज़्यादा खुदाई की है, लिहाजा 2.2 लंबाई आ गई, 0.7 मीटर चौड़ाई आ गई और 0.15 मीटर ऊंचाई मैंने आपको बताई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये अर्थवर्क निकाल लिया। अब सिमिलरली अब हम जानते हैं कि जितना अर्थवर्क होता है या जितनी लंबाई में होता है और जितनी चौड़ाई में होता है तो कंक्रीट भी उतनी ही डाली जाती है फाउंडेशन में। तो लंबाई और चौड़ाई समान रहती है, केवल चेंज होती है उसकी ऊंचाई। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, जबकि अर्थवर्क की जो ऊंचाई थी वो 15 थी। लिहाजा हमने यहाँ पर 0.1 लिख करके तीनों को मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर निकाला। अब हमने ब्रिक वर्क निकाला, तो ब्रिक वर्क के लिए हमने 2 स्टेप अलग अलग कर लिए। 2 स्टेप हैं, 2 मीटर लंबे स्टेप हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। 0.6 मीटर इसकी चौड़ाई है, 0.6 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी चौड़ाई है और 0.2 मीटर इसकी ऊंचाई है पहले स्टेप की। क्यों कि 15 सेंटीमीटर तो ये और 5 जमीन के नीचे आ जाएगा, लिहाजा 0.2 मीटर। टोटल वॉल्यूम आ गया 0.24। दूसरे स्टेप में 2 मीटर लंबा, 0.3 मीटर चौड़ा, ये है देखिए इतना सा 2 मीटर लंबा, 0.3 मीटर चौड़ा और 0.15 मीटर ऊंचा। ठीक है साहब, ये आ गया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 0.33। तो इस तरीके से दोनों क्या नाम इनका स्टेप का क्वांटिटी को हमने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद ये निकाल लिया था 0.33। अब इसका रह जाता है क्या नाम इसका प्लास्टर। तो प्लास्टर एक ट्रेड में आएगा, राइजर में आएगा और दोनों साइड में आएगा। तो पहला ट्रेड, अब हम जानते हैं ट्रेड इसमें 2 हैं दिखाई दे रहे हैं, राइजर हमारे उसमें 3 हैं ऊपर तक जाने के लिए। तो संख्या में हमने ट्रेड में लिखा 2, लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 0.3 मीटर, ये भी दिखाई दे रही 0.3 मीटर हमें चौड़ाई, और हमें चौड़ाई ये भी दिखाई दे रही 0.3 मीटर 0.3 मीटर। लिहाजा 2 मीटर लंबा, 0.3 मीटर चौड़ा सेकंड स्टेप और 0.15 ऊंचा। अब हम प्लास्टर में अगर आ जाएं तो दो हमारे ट्रेड हैं, 2 मीटर लंबे हैं और 0.3 मीटर चौड़े हैं, ऊंचाई इसकी कुछ नहीं, लिहाजा 1.2 मीटर स्क्वायर ये आ गया प्लास्टर। ये किसमें है? ट्रेड में। अब राइजर एक ज्यादा होता है, तो राइजर में हमने लिखा 3, 2 मीटर लंबा, चौड़ाई कुछ नहीं, जबकि ऊंचाई 0.15, मल्टीप्लाई किया तो 0.9।
अब उसके बाद किनारा, तो एक किनारा दो साइड में दो आएंगे, दो और क्या नाम 0.6 मीटर दो, 0.6 मीटर के दो और 0.3 मीटर के दो, जबकि इनकी ऊंचाई है 0.15 और हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद 0.16 मीटर स्क्वायर आया और इन चारों को हमने सम कर लिया। सम करने के बाद ये हमारा, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इम्तिहान में अक्सर आ जाता है, इसके आप एक बार और प्रैक्टिस करें और आपके समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने समझ, इसको ड्राइंग को असल में समझना अच्छी बिल्कुल आप क्लियर और स्पष्ट रूप से ड्राइंग को समझने की कोशिश करें। ड्राइंग आपकी समझ में अगर आ जाती है तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। लिहाजा क्वेश्चन करने से पहले ड्राइंग का पढ़ना, ड्राइंग का समझना आवश्यक। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि किस प्रकार से इस टाइप का हम जो है कैलकुलेशन करते हैं। इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो यही हमारा स्टेयरकेस बन जाता है और देने की कैलकुलेशन भी हम इसी तरीके से करते हैं। फिर अगली आइंदा आने वाली वीडियो में हम वो भी लेंगे। अभी चूंकि हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट की सीरीज ये चल रही है, लिहाजा स्मॉल ऑब्जेक्ट में आपका ये स्टेप है दो क्या नाम प्लिंथ लेवल तक चढ़ने के लिए। अभी हम इसका अगला एक और लेंगे, कॉर्नर स्टेप। जो कॉर्नर में स्टेप बनाया जाता है, ये तो सेंटर स्टेप है, सेंटर में स्टेप बना करके हम प्लिंथ लेवल तक चढ़ जाते हैं। दूसरा कभी कभी हम स्टेप कोने में भी बनाते हैं, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अगली जो मेरी वीडियो होगी वो होगी स्टेप की, लेकिन वो होगी कॉर्नर स्टेप। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। लिहाजा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपकी समझ में आती है तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।